नाउ हियर वी डिस्कस द न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल में? एकदम सिंपल है, पूरा समझ में आएगा आपको। 3 charges minus q plus capital Q and minus q are placed at equal distance on straight line। 3 charges है बोलते, एक है minus q, we can show here minus q, second is a plus q and third is again minus q are placed at equal distances। म्हणजे ये plus q से ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू से माइनस क्यू चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे, म्हणजे अपन ये बोलेंगे कि प्लस क्यू चार्ज से अगर ए डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज है लेफ्ट का, तो इसी प्लस कैपिटल क्यू से ए डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज राइट का भी है। आर इक्वल डिस्टेंसेस ऑन स्ट्रेट लाइन पे। If the potential energy of the system of the 3 charges is 0, ये 3 चार्जेस है, 1 2 3, इनकी अगर रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 आ रही बोलते, तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q इज टू स्मॉल q। तो आपको रेशियो निकालना है कैपिटल Q और स्मॉल q का। देखो ये भले ही नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन आपको कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो निकालना है। कैसे देखते हैं अपन। अभी तीनों चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन पे है और तीनों चार्जेस एक में से इक्वल डिस्टेंस पे उन्होंने दिया है, तो हम ये लेंगे कि अपना ये कैपिटल Q चार्ज है उनके ऑर्डर के अनुसार सेंटर में लेंगे, एक माइनस Q चार्ज लेफ्ट में लेंगे, एक माइनस Q चार्ज राइट में लेंगे। माने हम ये बोलेंगे, सपोज कंसीडर करें कि ये सेंटर में चार्ज है, इस सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पे ये राइट का चार्ज है माइनस Q, और इसी सेंटर कैपिटल Q से स्मॉल डिस्टेंस पे ये लेफ्ट का चार्ज है। ओके ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल है हमने लिए। अब 3 चार्जेस है, तो कैपिटल Q को Q1 चार्ज बोलेंगे पहला चार्ज, Q2 चार्ज म्हणजे ये माइनस Q और Q3 चार्ज म्हणजे भी माइनस Q। यानी हमारे पास में दो माइनस Q चार्ज है, तो Q2 यानी माइनस Q और Q3 भी यानी माइनस Q, किसको भी ले सकते, लेकिन Qn यानी क्या ले रहे हैं अपन? ये कैपिटल Q चार्ज। तो कैपिटल Q म्हणजे Q1 चार्ज, Q2 म्हणजे माइनस Q चार्ज ये ले सकते, और Q3 म्हणजे ये ले रहे हैं अपन माइनस Q चार्ज। उनको नाम दिया हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए। अब according to given condition minus Q charges are equal distances from plus Q। उनके अनुसार इक्वल डिस्टेंस पे, फिर मेरे को बताओ ये प्लस Q चार्ज से ये माइनस Q चार्ज ए डिस्टेंस पे, और ये Q चार्ज से भी ये माइनस Q लेफ्ट का भी ए डिस्टेंस पे, तो R12 म्हणजे फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज, पहले चार्ज से दूसरा चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? तो वी राइट R12 ये फर्स्ट चार्ज से थर्ड चार्ज, ये तीसरा चार्ज है, ये भी ये चार्ज से पहले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे? ए, तो ए। लेकिन फिर दूसरे चार्ज से तीसरा चार्ज कितने डिस्टेंस पे हुआ? ए प्लस ए म्हणजे ट्वाइस ए डिस्टेंस पे, तो R23 कितने डिस्टेंस पे हुआ? ए प्लस ए ट्वाइस ए, म्हणजे ये दो चार्जेस Q2 और Q3 में का डिस्टेंस क्या है? ट्वाइस ए। क्यों? ए प्लस ए, ये डिस्टेंसेस काम का है, बस हो गया काम। The potential energy of the system of 3 charges is, ये 3 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे करते हैं? यूज से उसका फार्मूला क्या लेते हैं? 1/4πε0 ब्रैकेट के बाहर अंदर फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज, फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज, दैट इज फर्स्ट टू सेकंड, उनमें का डिस्टेंस R12 कितना? a, तो फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन R12, फिर फर्स्ट चार्ज इनटू थर्ड चार्ज, फर्स्ट चार्ज इनटू थर्ड चार्ज इनटू R13 अपॉन R13 इनटू R13, और फिर सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज दैट इज Q2 Q3 कितने डिस्टेंस पे? R23, बट दैट इज R23। हो गया काम। अब इस पे वैल्यू डालना, फार्मूला ही है, हमने ऐसा डिराइव किया फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस सिस्टम 1/4πε0। Q1 म्हणजे कोण? कैपिटल Q। Q2 म्हणजे कोण? माइनस Q। व्हाट इज द R12 a, देन व्हाट इज द Q1 Q3? Q1 फिर से Q,
Q3 माइनस Q और R13 म्हणजे इससे थर्ड चार्ज का डिस्टेंस क्या है A, म्हणजे R13 भी A। फिर Q2 Q3, Q2 कौन है माइनस Q, Q3 भी कौन है माइनस Q और R23 उनमें का डिस्टेंस ट्वाइस है। देखो क्या होगा, माइनस कैपिटल Q Q माइनस कैपिटल Q Q, ये दोनों के एडिशन क्या होंगे माइनस 2Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन A प्लस माइनस माइनस का प्लस होगा Q स्क्वायर बाय ट्वाइस है। ये रिलेशन है। बट वो क्या बोल रहे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस इज जीरो। अरे ये तीन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, द पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब U की वैल्यू जीरो है। फिर आप ओके ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 2 कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन A प्लस Q स्क्वायर बाय ट्वाइस है। ये मैं इसके मल्टीप्लाई करता तो जीरो आएगा, म्हणजे टर्म क्या रहेंगे 0 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करते तो जीरो आएगा, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A प्लस Q स्क्वायर बाय ट्वाइस है। अब ये माइनस को इधर लेके आओ तो प्लस बनेगा 2Q स्मॉल q अपॉन A इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय ट्वाइस है। दिस A गेट कैंसल, इसमें का एक Q इसमें Q स्क्वायर में का एक Q कैंसल, तो रहा क्या फिर 2Q अपॉन A इंटू Q बाय 2, ये Q को इधर लेके आओ 2 को इधर लेके आओ तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q की वैल्यू क्या आ रही 1/4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q 1/4। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges of magnitude minus 4q and plus 2q are located at point 2a0 and 5a0 respectively। म्हणजे अपन ये बोलेंगे कि दो चार्जेस है, एक की वैल्यू माइनस 4q है, दूसरे की वैल्यू प्लस 2 कैपिटल Q है, माइनस 4 कैपिटल Q प्लस 2 कैपिटल Q are located at point 2a0 and 5a0 respectively। What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at the origin। बोलने का मतलब ये है कि हमको ये दो चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा बोलते, अगर ये चार्जेस कहां पे रखे गए, ऐसा स्फीयर लिया गया कि जिसकी रेडियस 4a है विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, म्हणजे ये जो स्फीयर है कितने रेडियस वाला है 4a, और ये स्फीयर के अंदर अपने को दो चार्जेस लिए गए माइनस 4q एंड प्लस 2q। अब जरा देखो माइनस 4q चार्ज कितने अंतर पे ओरिजिन से, दिस इज द ओरिजिन, म्हणजे स्फीयर के सेंटर, देखो ना क्या बोलते हैं स्फीयर 4a विथ सेंटर एट द ओरिजिन, ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर म्हणजे ओरिजिन, तो ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पे कौन चार्ज है माइनस 4q, ये 4a रेडियस है, म्हणजे इसका मतलब 2a डिस्टेंस पे माइनस 4q चार्ज है, और 5a डिस्टेंस पे प्लस 2q चार्ज है, म्हणजे 5a जो डिस्टेंस 5a डिस्टेंस है, म्हणजे जो 2q प्लस 2q चार्जेस है, ये 2 प्लस 2q नाम का चार्ज स्फीयर के बाहर है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से ये प्लस 2q चार्ज कितने डिस्टेंस पे 5 है और स्फीयर की रेडियस है 4 है, म्हणजे ये जो 2q नाम का चार्ज है ये आउटसाइड द स्फीयर हुआ और माइनस 4q नाम का चार्ज इनसाइड द स्फीयर हुआ। वही हमने लिखे द स्फीयर ऑफ द रेडियस 4a encloses only the negative charge q1 is equal to minus 4q। सिर्फ ये स्फीयर की रेडियस 4a होने से सिर्फ ये पहला चार्ज जिसको अपन कैपिटल Q1 बोलते हैं वही स्फीयर के अंदर है, जो दूसरा चार्ज है 2q ये स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड का चार्ज हुआ। अब अगर ऐसा है तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या कंट्रीब्यूट करता है, जो चार्जेस
क्लोज सरफेस के अंदर है उसका ही टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कंसीडर किया जाता है, उसका ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं अपन। किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं? जो चार्जेस क्लोज सरफेस के अंदर हो, क्लोज सरफेस के बाहर जो रहेगा चार्जेस उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कंसीडर किया जाता है। म्हणजे 2q का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये -4q चार्ज म्हणजे q1 चार्ज। तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, म्हणजे ये स्फीयर में से जो आपको फ्लक्स मिलेगा सिर्फ 4q -4q चार्ज के कारण मिलेगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर गॉस थ्योरम के अनुसार चार्ज अपॉन परमिटिविटी, फ्लक्स लिखते कैसे अपन? चार्ज अपॉन परमिटिविटी। यहाँ पे चार्ज कौन सा है? पहला चार्ज म्हणजे ये परमिटिविटी इप्सिलॉन 0, पहला चार्ज म्हणजे -4q अपॉन इप्सिलॉन 0। अब ये जो स्फीयर है जिसकी रेडियस 4 है, ये स्फीयर से अपने को कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा? -4q अपॉन इप्सिलॉन 0। अब माइनस साइन क्या बता रही है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फ्लक्स इज डायरेक्टेड इनटू स्फीयर। देखो पॉजिटिव चार्ज रहता था तो फ्लक्स बाहर रहता था, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स कहां पे रहेगा? इज डायरेक्टेड इनटू द स्फीयर, स्फीयर के अंदर ही फ्लक्स की डायरेक्शन रहेगी, बट नॉट रेडियली, वो रेडियली नहीं रहेंगे। क्यों? सिंस द स्फीयर इज नॉट सेंटर्ड ऑन q1, इसलिए रेडियली नहीं रहेंगी कि जो अपना 4q नाम का चार्ज है वो सेंटर पे नहीं, अगर वो सेंटर पे रहता था तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड रहती थी, अंदर स्फीयर की तरफ ही रहती थी और रेडियली रहती थी। तो दिस इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन। देखो अपन तीसरे प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। क्या है तीसरा? 125 small mercury drops each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and of diameter 0.1 meter, यानी 125 small mercury droplets है, हर एक के ऊपर चार्ज कितना है? 0.5 माइक्रोकूलम एंड ऑफ डायमीटर, हर एक का डायमीटर है 0.1 मीटर। कोएलेस म्हणजे कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप। ये 125 ड्रॉपलेट्स मिलके 125 ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप तैयार हुआ। ये प्रॉब्लम अपन ले चुके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, यानी दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन हुआ, यानी 125 ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप तैयार हुआ। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ लार्जर ड्रॉप। पोटेंशियल निकालो बोलते बड़े ड्रॉप का, एकदम सिंपल है, सिर्फ कुछ बेसिक समझ लेना है। कितने ड्रॉपलेट्स है? 125, तो स्मॉल एन की वैल्यू 125। हर एक ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज कितना है? डिनोट कर रहे हैं स्मॉल क्यू से 0.5 माइक्रोकूलम। 0.5 का 5 कर रहे तो 5 × 10⁻⁻1 माइक्रो म्हणजे 10⁻⁻6, तो 5 × 10⁻⁻7 कूलम। डायमीटर कितना है हर एक ड्रॉपलेट्स का? 0.1 मीटर। तो रेडियस क्या रहेगा? हाफ द डायमीटर d/2, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, इट इज बिकम 0.05। तो रेडियस हर एक ड्रॉपलेट्स की कितने है? 0.05। 0.05 को 5 × 10⁻⁻2 मीटर लिखेंगे। चाहिए क्या? पोटेंशियल भी चाहिए। ओके ठीक है। अब अगर ये चाहिए तो लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ ईच 125 ड्रॉपलेट्स। स्मॉल आर हम क्या बोल रहे हैं? रेडियस है। कितने की रेडियस है? 125 ड्रॉपलेट्स की। एंड स्मॉल की बी द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट्स, हर एक ड्रॉपलेट्स के ऊपर 125 ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज कितना है? q। कितने ड्रॉपलेट्स है? 125। हर एक की रेडियस क्या है? स्मॉल आर। हर एक के ऊपर चार्ज कितना है? स्मॉल q। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 125, स्मॉल q की वैल्यू कितनी? 5 × 10⁻⁷। लेट कैपिटल q बी द चार्ज एंड कैपिटल r बी द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। ये 125 ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा जो ड्रॉप तैयार हुआ उसकी रेडियस अपन ले रहे कैपिटल r, और उस ड्रॉपलेट्स का चार्ज कितना ले रहे? कैपिटल Q। अब हमको v निकालना है। अरे बाबा v निकालना है, मुझे पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखो, वो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। इसकी वैल्यू परमानेंट याद होना, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। हम हमको यहाँ पे चार्ज म्हणजे कैपिटल Q,
125 ड्रॉपलेट्स मिलके जो बड़ा चार्ज बना हुआ कैपिटल क्यू म्हणजे एन क्यू, कितने ड्रॉपलेट्स है 125 इनटू चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट दैट इज स्मॉल क्यू, तो क्यू म्हणजे एन क्यू म्हणजे बड़े चार्ज की वैल्यू, एंड कैपिटल आर म्हणजे रेडियस ऑफ 125 बिगर ड्रॉप, बड़े ड्रॉप की रेडियस 125 ड्रॉपलेट्स मिलके जो बड़ा ड्रॉप बना उसकी रेडियस है कैपिटल आर, म्हणजे हमको कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू होना। अब कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू नहीं है लेकिन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, देखो 125 ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना म्हणजे वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, म्हणजे n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप ना। ये जो ड्रॉप है उसका शेप स्फेरिकल रहता है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब, और वो जो ड्रॉपलेट्स है वो भी स्फीयर है उसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, कितने ड्रॉपलेट्स है लेकिन n 4/3 पाई गेट कैंसिल, कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n r क्यूब, हमको कैपिटल R की वैल्यू होना तो कैपिटल R की वैल्यू मिलती r क्यूब के बजाय r क्यूब, n की वैल्यू कितनी है 125 और स्मॉल r क्यूब, स्मॉल r की वैल्यू तो है हमारे पास में कितनी 5 × 10⁻² मीटर। एक काम करते ये क्यूब ये 125 भी क्यूब है किसका 5 का, और स्मॉल r इसका क्यूब रूट लेते हैं तो कैपिटल R इज इक्वल टू 5r आएगा, आगे वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू क्या है 5r। अब v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ यहाँ पे पुट अप किए, कैपिटल Q की वैल्यू n इंटू क्यू और कैपिटल R की वैल्यू 5r, सबकी वैल्यू है हमारे पास में 9 × 10⁻⁹, कितने ड्रॉपलेट्स है 125, स्मॉल q हर एक चार्ज की वैल्यू 5 × 10⁻⁷ अपॉन 5, स्मॉल r रेडियस 5 × 10⁻², 25 1 जा 25 5 जा 125 -2 गेट कैंसल, क्या रहा इसके बाद की स्टेप क्या रहा 9 × 10⁻⁹ into 5 5 are 25 into 10⁻⁻⁵, ये -7 में से -2 कैंसिल हुए ना तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 25 into 9 225 -5 और +9 10⁻⁴, तो व्हाट इज योर आंसर, इसको 2.25 बनाए तो 10⁻⁶ वोल्ट, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल कितना रहेगा 2.25 into 10⁻⁶, पोटेंशियल वोल्ट में गिनते उसका यूनिट रहेगा वोल्ट, क्या 225 into 10⁻⁴ वोल्ट लिखे तो भी करेक्ट है। इट इज ऑल अबाउट द देखो the dipole moment of a water molecule is 6.3 into -30 coulomb meter, म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट दिया है, म्हणजे आपको p की वैल्यू दी है 6.3 into 10⁻³ कूलम मीटर, p की वैल्यू डाटा में 6.3 into 10⁻³ कूलम मीटर। A sample of water contains 10⁻21 molecules, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए दैट इज कैपिटल N 10⁻21, whose dipole moment are all oriented in an electric field of strength 2.5 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम, म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड दी म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू दी कितनी 2.5 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है। To rotate the dipoles from their initial orientation θ1 0 degree to one in which all the dipoles are perpendicular to the field θ2 90 degree, म्हणजे वो मॉलिक्यूल को इनिशियल एंगल 0 से फाइनल एंगल 90 तक रोटेट करने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा दैट शुड बी डिटरमाइंड। एकदम सिंपल फार्मूला ही है। We know that what is the formula for work done?
PE cos theta 0 minus cos theta. What is the theta 0? Initial angle. What is the theta final angle? तो यहाँ पे टोटल वर्क डन के लिए कितने मॉलिक्यूल्स है 10⁻21, तो कैपिटल N एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे 10⁻21, दैट इज डिवाइडेड बाय N, तो N PE N मॉलिक्यूल के लिए N into PE cos theta 1 minus cos theta 2. N number of molecule 10⁻21, P म्हणजे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 6.3 into 10⁻30, E म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2.5 into 10⁵. cos theta 1 की वैल्यू 0, theta 2 की वैल्यू 90. अब -5 और 21 म्हणजे 10⁻26 में से -30 के तो -4, 6.3 into 2.5 into 10⁻⁻4. देखो ना 21 और 5 26, -30 और +26 -4, 6.3 into 2.5 बाहर लिखे. cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1 - 0 1. तो 6.3 into 2.5 मल्टीप्लिकेशन 6.3 into 2.5 15.75 into 10⁻⁻4 into 1. अब वर्क डन है, यूनिट क्या रहेगा जूल, इसको आप मिली जूल में भी कर सकते हैं. ये 15.75 को 1.575 करो तो -3 जूल होगा और 10⁻³ जूल म्हणजे 1.575 मिली जूल. तो दिस इज द वर्क डन. तो इसको भी मालूम है कि आप छाप डाल. नेक्स्ट प्रॉब्लम 5th नंबर का. A 6 microfarad capacitor is charged by 300 volt battery. यानी हमारे पास में कैपेसिटर है, कितने फैराड वाला 6 माइक्रोफैराड वाला, उसको डिनोट कर रहे हैं C1 से. पहला कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड का कन्वर्जन फैराड में करेंगे 6 into 10⁻⁻6 फैराड. उसको चार्ज कर रहे हैं अपन कौन से बैटरी द्वारा 300 वोल्ट. तो बैटरी की वैल्यू 300 वोल्ट. ओके ठीक है. If capacitor is disconnected from the battery, वो कैपेसिटर है and connected across another uncharged 3 microfarad capacitor. वो जो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड वो किसके अक्रॉस म्हणजे पैरेलल में जोड़ा, किसके 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के. What is the energy lost in the form of heat and electromagnetic radiation? अब पहले 6 माइक्रोफैराड वो बैटरी को जोड़ा गया, उस समय एनर्जी क्या मिलेगी. फिर वो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के पैरेलल में जोड़े तो तब सर्किट में एनर्जी क्या मिलेगी और दोनों के दरमियान एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी वो डिटरमाइन करना. एकदम सिंपल. देखो कैसे. तो पहला कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड 6 into 10⁻⁻6 फैराड, पोटेंशियल 300 वोल्ट. दूसरा कैपेसिटर डिनोटेड बाय C2 कितने वैल्यू का है 3 माइक्रोफैराड म्हणजे 3 into 10⁻⁻6 फैराड. डिटरमाइन क्या करना है एनर्जी लॉस. क्या है सिचुएशन. पहला 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बैटरी को कनेक्ट किया गया तो फिर एनर्जी कितनी मिलेगी. एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल. तो हाफ C1 V². C1 की वैल्यू 6 into 10⁻⁻6, V 300 को कैसे लिखते 3 into 10⁻², उसका स्क्वायर. हाफ म्हणजे 2 1 2 3 जा 3 into 10⁻⁻6, 3 into 10⁻² का स्क्वायर, 9 into 10⁻⁴, 3 9 जा 27, -6 और 10⁻⁴ म्हणजे -2 जूल. तो जब आप 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वाला कंडेंसर 300 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर रहे, उस दरमियान एनर्जी कितनी मिल रही 27 into 10⁻² जूल. ओके ठीक है. अब वो जो 6 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है वो बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, किसके अक्रॉस जोड़ा म्हणजे पैरेलल में जोड़ा, किसके 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के. तो हम चार्ज निकालेंगे. चार्ज का फार्मूला क्या है. क्यों चार्ज निकालेंगे समझते, क्योंकि सेकंड केस में पोटेंशियल नहीं है और सेकंड केस में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वो जो पहला कैपेसिटर है दूसरे कैपेसिटर के पैरेलल में जोड़ा गया है और हमको
एनर्जी निकालना है, तो इसलिए अब वो CV हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला काम में नहीं आएगा। फार्मूला कौन सा काम में आएगा? हाफ QVB वाला भी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल नहीं, तो फार्मूला कौन सा यूज होगा? हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो C है चार्ज होना, तो चार्ज निकलेगा कैसे? चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज यानी कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल, ये 6 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, पोटेंशियल 3 इंटू 10⁻², तो चार्ज कितना आएगा? 18 इंटू 10⁻⁴ कूलम, 6 3 18, -6 और +2 -4 कूलम, 18 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ये चार्ज आ गया। चलो ठीक है, फिर वो जो C2 कनेक्टेड, वो जो C1 है, C1 कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल टू C2, C1 कंडेंसर C2 के अक्रॉस जोड़े म्हणजे पैरेलल में जोड़े, तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है C1 प्लस C2, जिस पहला 6 और दूसरा 3 म्हणजे 9 माइक्रोफैराड, म्हणजे 9 इंटू 10⁻⁶ फैराड। अब हाउ मच एनर्जी कैन जनरेट इन दिस कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन में एनर्जी कितनी मिलेंगी? हाफ Q स्क्वायर बाय CP, फार्मूला हाफ Q स्क्वायर बाय C, तीन फार्मूले एनर्जी के, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ QV। पहले में V था तो जम गया, दूसरे में V नहीं तो 4 लिया, तो हाफ Q स्क्वायर बाय CP म्हणजे कॉम्बिनेशन, तो Q चार्ज 18 इंटू 10⁻⁴ होल स्क्वायर, CP म्हणजे 9 इंटू 10⁻⁶। अब इसका स्क्वायर 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁶, 2 1 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 9 जा 18, दिस 9 9 गेट कैंसल, ये -6 और -6 गेट कैंसल, कितना रहा रे? 18 इंटू 10⁻² जूल। Therefore, in the second case, म्हणजे जब अपन वो बैटरी से 6 वोल्ट का कैपेसिटर निकाल के 3 वोल्ट के पैरेलल में जोड़े, तब सर्किट में एनर्जी कितनी मिल रही? 18 इंटू 10⁻² जूल, 18 इंटू 10⁻² जूल। और पहले एनर्जी कितनी मिली थी? 27 इंटू 10⁻², तो एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻² माइनस 18 इंटू 10⁻², तो 9 इंटू 10⁻² जूल या 0.09 जूल। दिस इज द एनर्जी लॉस्ट इन दिस केस।